अस्सलाम वालेकुम। तो चैप्टर सपोर्ट एंड मूवमेंट में आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ कार्टिलेज। बहुत इजी सा और छोटा सा टॉपिक है। कार्टिलेज इज अ सॉफ्ट बेंडी टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। कार्टिलेज कैसे होते हैं? सॉफ्ट होते हैं और बेंडी होते हैं। बेंडी टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है, मतलब अगर हमने जो बोन का स्ट्रक्चर देखा था, बोन कैसी थी? हार्ड थी। कार्टिलेज कैसे होते हैं? सॉफ्ट होते हैं और बैंड हो सकते हैं। बोन को हम बैंड कर सकते हैं? नहीं, हम बोन को नहीं बैंड कर सकते। कार्टिलेज को हम बैंड कर सकते हैं। जैसे कि आपके एयर है, एयर को आप लोग अपने बैंड कर सकते हैं क्योंकि उसके अंदर कार्टिलेज है। तो कार्टिलेज सॉफ्ट बेंडी टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है। इट्स कवर्ड बाय अ लेयर। इट इज कवर्ड बाय अ लेयर कॉल्ड पेरिकॉन्ड्रियम। और किससे कवर होते हैं ये? पेरिकॉन्ड्रियम लेयर से। अच्छा, जहाँ भी वर्ड कॉन्ड्रियम आ जाए, ये वर्ड कॉन्ड्रियम आ जाए तो इसका मतलब होता है, कॉन्ड्रियम मीन्स कि हम कार्टिलेज की बात करें। कॉन्ड्रियम इसका मतलब होता है कार्टिलेज की बात हो रही है। हमने बोन्स में देखा था, अगर वर्ड ऑस्टियो आ जाए तो इसका मतलब होता है बोन्स। जैसे पेरियोस्टियम होता अगर इधर तो मतलब बोन्स की बात की जा रही है। इधर पेरिकॉन्ड्रियम है, कॉन्ड्रियम मतलब कार्टिलेज, तो मतलब कार्टिलेज की बात की जा रही है। Cartilage does not have blood vessel and it obtains its nutrition from surrounding tissue. कार्टिलेज में कोई ब्लड वेसल्स नहीं होती हैं। हमने बोन्स के स्ट्रक्चर में देखा था, बोन्स में ब्लड वेसल्स होती हैं, लेकिन कार्टिलेज में ब्लड वेसल्स नहीं होती हैं। तो ये अपनी न्यूट्रिशन कहाँ से लेते हैं, कहाँ से हासिल करते हैं? सराउंडिंग टिश्यूज़ से। सराउंडिंग टिश्यूज़ से अपनी न्यूट्रिशन हासिल करते हैं बाय डिफ्यूजन। सो इट ग्रोज एंड रिपेयर स्लोली। तो ये ग्रो और रिपेयर जो है स्लोली होते हैं। अगर बोन की बात की जाए तो बोन में तो ब्लड वेसल्स होती हैं, अगर बोन में कोई फ्रैक्चर हो जाता है तो वो रिपेयर हो जाती है जल्दी। और कार्टिलेज की बात की जाए तो कार्टिलेज बहुत स्लोली रिपेयर होते हैं क्योंकि इनके अंदर ब्लड वेसल्स तो नहीं होती। अब फॉर्मेशन ऑफ कार्टिलेज। कार्टिलेज कैसे फॉर्म होता है? इट इज़ इनिशिएटेड बाय कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल। कैसे फॉर्म होता है, कहाँ से इनिशिएट होता है? कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल से। अभी जो कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल है, यहाँ पे कॉन्ड्रो वर्ड आ रहा है, मतलब कार्टिलेज की बात कर रहे हैं हम। अगर ओस्टी होता तो मतलब बोन की बात कर रहे हैं। कॉन्ड्रोब्लास्ट, ये ब्लास्ट वर्ड जो है, ब्लास्ट वर्ड से मुराद है कौन से सेल होते हैं? कॉन्ड्रोब्लास्ट। ब्लास्ट से मुराद है ये कौन से होते हैं सेल? प्रिकर्सर सेल होते हैं। ये प्रिकर्सर सेल होते हैं। कॉन्ड्रोब्लास्ट कौन से सेल होते हैं? प्रिकर्सर सेल होते हैं जो मैच्योर होके कॉन्ड्रोसाइट सेल बनाते हैं। कॉन्ड्रोसाइट सेल बनाते हैं जो मैच्योर होके। इट इज इनिशिएटेड बाय कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल found on the outer layer of developing bones. These cell divide to become chondrocyte cell. यह सेल डिवाइड होके मैच्योर होके क्या फॉर्म कर लेते हैं? कॉन्ड्रोसाइट सेल्स बना लेते हैं। और कॉन्ड्रोसाइट सिट इन स्पेसिस कॉल्ड लैक्यूना। कॉन्ड्रोसाइट सेल कहाँ पर होते हैं? लैक्यूना होते हैं प्रेजेंट। कार्टिलेज के स्ट्रक्चर में लैक्यूना होता है, लैक्यूना के अंदर कॉन्ड्रोसाइट सेल होते हैं। जैसे हमने बोन्स के स्ट्रक्चर में देखा था, बोन्स में भी थोड़ा सा सिमिलर ही था ऐसा स्ट्रक्चर, उसमें भी लैक्यूना था। लैक्यूना में ऑस्टियोसाइट सेल थे, तो इसके अंदर भी लैक्यूना में कॉन्ड्रोसाइट सेल्स होते हैं। कॉन्ड्रोसाइट सेल लैक्यूना में होते हैं प्रेजेंट। वेयर दे क्रिएट ए स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क कंटेनिंग कोलेजन प्रोटीन, जहाँ पे वो एक स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क क्रिएट करते हैं कंटेनिंग कोलेजन प्रोटीन, प्रोटीओग्लाइकेन एंड अदर नॉन कोलेजिनस प्रोटीन टू बिल्ड कार्टिलेज। साइड सेल जो है कार्टिलेज का जो मैट्रिक्स है वो फॉर्म कर रहे होते हैं और कार्टिलेज को बिल्ड करते हैं। अब आते हैं टाइप्स ऑफ कार्टिलेज पर। तो सबसे पहले टाइप है हाइलीन कार्टिलेज। हाइलीन कार्टिलेज का स्ट्रक्चर देखेंगे डायग्राम में। हाइलीन कार्टिलेज का स्ट्रक्चर है,
जैसे कि आप लोगों को दिख रहा होगा, ये क्या है, ये लैक्यूना होते हैं, ये लैक्यूना है जिसके अंदर सेंटर में यहाँ पे सेल मौजूद है, कॉन्ड्रोसाइट सेल। ये क्या है, इस सेंटर में क्या है, ये है कॉन्ड्रोसाइट सेल, ये कॉन्ड्रोसाइट सेल है और ये लैक्यूना है। और लैक्यूने के जो बाहर है ना, यहाँ पे मैट्रिक्स होता है मौजूद। और इसकी मैट्रिक्स की बात करें तो इसका मैट्रिक्स कैसा होता है, क्लियर होता है, क्लियरर लुकिंग ग्राउंड सब्सटेंसेस, क्लियरर मैट्रिक्स होता है इसका। अब लोकेशन की बात करें तो कहाँ पे लोकेटेड होता है, कहाँ प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट बिटवीन रिब्स एंड स्टर्नम, रिब्स और स्टर्नम के बिटवीन में, दरमियान में प्रेजेंट होता है हाइलीन कार्टिलेज, एंड एट द बोन सरफेस इन मैनी जॉइंट, और बोन सरफेस पे प्रेजेंट होता है इन मैनी जॉइंट। जैसे कि ये बोन है और ये दूसरी बोन है, इसके बिटवीन में इधर प्रेजेंट होता है हाइलीन कार्टिलेज। इट हैज़ ए स्मूथ सरफेस, इसका सरफेस स्मूथ होता है, विच अलाउ टिश्यू टू ग्लाइड इजीली। अब आते हैं फिब्रो कार्टिलेज पर। फिब्रो कार्टिलेज को भी हम पहले डायग्राम से देखेंगे। हाइलीन कार्टिलेज में हमने देखा था कि यहाँ पर ये लैक्यूना और लैक्यूना के अंदर कॉन्ड्रोसाइट सेल प्रेजेंट थे और ये काफ़ी दूर दूर थे एक दूसरे से, काफ़ी दूर दूर है। लेकिन हम फिब्रो कार्टिलेज में क्या देखते हैं, यहाँ पे कैसे अरेंज है, मोर फ्लैटेंड एंड ऑर्गेनाइज सेल रोज। यहाँ पे ये रोज में अरेंज हुए हुए हैं सेल्स, यहाँ पे रोज में है। और क्या दिख रहा है हमें इसकी डायग्राम में, डेंसली लेयर कोलेजन फाइबर। इसके जो कोलेजन फाइबर है, इसके मैट्रिक्स में जो है, फिब्रो कार्टिलेज के मैट्रिक्स में कोलेजन फाइबर जो है डेंसली लेयर बना रहे हैं। अगर हम लोकेशन की बात करें फिब्रो कार्टिलेज की तो कहाँ लोकेटेड होता है, इट इज़ प्रेजेंट एज इनवर्टिब्रल डिस्क इन नी जॉइंट, नी जॉइंट में प्रेजेंट होता है, एंड इन पिक्टोरियल ग्रिडल में होता है। इट इज़ टफेस्ट अमंग अदर कार्टिलेज, और ये सबसे ज़्यादा टफेस्ट होता है बाकी सारे कार्टिलेज के मुकाबले में सबसे ज़्यादा टफेस्ट फिब्रो कार्टिलेज है। क्यों है, इसका रीज़न ये है कि इसके अंदर जो है कोलेजन फाइबर्स प्रेजेंट है। हमने इसे डायग्राम में अभी देखा था, कोलेजन फाइबर प्रेजेंट है इसके अंदर, तभी ये सबसे ज़्यादा टफेस्ट है अदर कार्टिलेजेस के मुकाबले में। इलास्टिक कार्टिलेज पे। और हाँ, एक बात और कि जो वर्ड फिब्रो है इसका मतलब यही है कि फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होगा, फाइबर लाइक होगा स्ट्रक्चर इसका। बात है इलास्टिक कार्टिलेज पे। इलास्टिक कार्टिलेज की भी हम पहले डायग्राम, इलास्टिक कार्टिलेज वर्ड से पता चल रहा होगा कि फ्लेक्सिबल होगा, तो इसके स्ट्रक्चर में हमें क्या नज़र आ रहा है, इसके स्ट्रक्चर में बाकी तो वैसा ही है, लैक्यूना में कॉन्ड्रोसाइट सेल प्रेजेंट है, लेकिन इसका जो मैट्रिक्स है ना, इसके मैट्रिक्स में विजिबल इलास्टिक फाइबर दिख रही होंगी। ये क्या है, इलास्टिक फाइबर्स है, इसी वजह से ये क्या है, इलास्टिक है। इट इज़ प्रेजेंट इन एयर, पीना ऑडिटरी ट्यूब। ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है, एयर में और पीना ऑडिटरी ट्यूब्स में, एपिग्लॉटिस में, लैरिंग्स में। और ये मोस्ट फ्लेक्सिबल हैं और स्ट्रॉन्ग टाइप ऑफ कार्टिलेज है। ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है और स्ट्रॉन्ग होती है इलास्टिक कार्टिलेज। अब रोल ऑफ कार्टिलेज की बात की जाए, इन सब में क्या है, मैट्रिक्स का फ़र्क है। इसमें मैट्रिक्स में क्या है, इसके मैट्रिक्स में इलास्टिक फाइबर हैं, और फिब्रो कार्टिलेज के मैट्रिक्स में क्या था, कोलेजन फाइबर थी, डेंसली लेयर, और हाइलीन कार्टिलेज का जो मैट्रिक्स था वो क्लियरर था। इन सब के मैट्रिक्स में फ़र्क है। इट इज़ फाउंड इन जॉइंट वेयर इट एक्ट एज अ कुशन। ये जहाँ पे क्या प्रोवाइड करते हैं, जॉइंट में प्रेजेंट होता है और वहाँ पे एक कुशन प्रोवाइड कर रहा होता है।
इट रेड्यूसेस फ्रिक्शन बिटवीन बोन्स व्हेन दे मूव, और ये फ्रिक्शन को रेड्यूस करता है। बोन्स के दो बोन्स हैं उनके दरमियान अगर ये नहीं हो, कार्टिलेज नहीं हो, तो ये दोनों क्या करेंगी, आपस में टकराएंगी और बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन प्रोड्यूस करेंगी। तो ये क्या करता है, कार्टिलेज प्रेजेंट होता है इनके दरमियान में, तो ये फ्रिक्शन को रेड्यूस करता है बोन्स के अंदर जब ये मूव करती हैं। इट शील्ड बोन्स फ्रॉम कंप्रेसिव फोर्सेस, ये बोन्स को शील्ड करती है, बचाती है कंप्रेसिव फोर्सेस से, प्रेशर एंड वेट ड्यूरिंग एक्टिविटीज़। ये बोन्स को शील्ड करती है कंप्रेसिव फोर्सेस से, जैसे कि प्रेशर, वेट ड्यूरिंग एक्टिविटीज़। टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। कोई लेक्चर अच्छा लगा हो और इससे हेल्प हुई हो आपकी, तो लाइक कीजिएगा वीडियो को। अल्लाह हाफिज़।